The Old Man and the Sea. Question number 9 from notes. The old man is philosophical in the south. Discuss. Old man philosophical भी था, तबसरे भी करता था, हर चीज़ की बाकायदा एक्सप्लेनेशन करता था, हर चीज़ के बारे में सोचता था, वो philosophical था. The old man is a thinker in his own right. Old man अपने तरीके से एक thinker भी था, वो अपने तरीके से चीज़ों को इमेजिन करता, assume करता और उनके बारे में सोचता, ये क्या चीज़ें हैं. Clear? Santiago is an old but bold fisherman. Same paragraph is over there. अनम हंस रही है, मुस्कुरा रही है कि ये खुशी की बात है कि सेम पैराग्राफ आ जाता है. ओके, सेकंड पैराग्राफ देखें. ही इज हाईली फिलोसफिकल, वो इंतहाई फिलोसफिकल था. अनलाइक अदर फिशरमैन, दूसरे फिशरमैन से मुनफरिद. ही इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, वो ख्यालात रखने वाला आदमी था, आइडियाज़ रखने वाला था. ही इज़ फुली अवेयर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ गुड और बैड डीड्स, वो अच्छे और बुरे कामों के नताइज से पूरी तरह वाकिफ था. ड्यूरिंग हिज फाइट विद द बिग मार्लिन, बड़ी मछली के साथ जब वो फाइट कर रहा था, लड़ रहा था, ही प्रेज टू मैरी इन हिज ओन वाय, उसने हज़रत मरियम वाली दुआ अपने तरीके से की है. वो जब मछली उसने नहीं पकड़ी होती मार्लिन, वो बोट में बैठा होता है, कहता है अगर आज मैंने कोई मछली पकड़ ली तो मैं हज़रत मरियम वाली दुआ करूँगा 100 टाइम्स या 10 टाइम्स या 110 टाइम्स. ओके, ऐसे कहते हैं. जैसे हम कहते हैं अगर ये काम हो गया तो हम नफल पढ़ेंगे, तो उसने कहता है कि मैं हज़रत मरियम वाली दुआ पढ़ूँगा. क्लियर? जब वो मछली पकड़ लेता है, उसे याद आता है कि मैंने हज़रत मरियम वाली, मैरी वाली वो प्रेयर कहनी थी, तो फिर वो कहता है कंसीडर देम सेड, समझो कि मैंने कह दी. ठीक है, उसका अपना एक स्टाइल है कि समझो कि मैंने कह दी. मैंने एक बार शायद किसी काम के लिए मैंने 40 नफल मान लिए. मैं फिर टाइम ऐसे मैनेज नहीं हो रहा था और मैं कह रहा था मैंने पढ़ने लाजमी हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगा. बस फिर क्या हुआ, एक दिन जी मुझे संडे वाले दिन जोश आ गया और मैं मून मार्केट की तरफ रवाना हुआ स्कीम मोड से. रास्ते में एक मस्जिद थी, मुझे वो मस्जिद बड़ी पसंद आई. पहली बात थी मस्जिद तलाश करने की, कहाँ मैं वो नफल अदा करूँ. तो मस्जिद जी एक ग्राउंड के सामने थी, बड़ी पुरसकून थी, सुकून था, अंदर कारपेट हर चीज़ ओके थी. मैं गया, मैंने अपना नफल शुरू किए और नफल पढ़े और मैंने पूरे खशू व खसू के साथ मैंने 40 नफल पढ़े बड़े सुकून के साथ. मेरे ख्याल में मैंने लास्ट नफल जब पढ़ के मैं बैठा तो उस वक्त एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा. उसने कहा भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा मैं नफल पढ़ रहा हूँ. उसने कहा असर और मगरिब के दरमियान तो नफल होते ही नहीं है. मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर. फिर मैंने कहा कंसीडर देम सेट, समझो कि हो गया. ठीक है, फिर मैंने नहीं पढ़े दोबारा. ओके, तो फिर ये तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जब वो असर और मगरिब के दरमियान, ये तो हमें नहीं पता था. ये क्या बात हुई? मैंने तो नफल पढ़े हैं, अब ये क्या बात हुई? हाँ ठीक है. ओके, ड्यूरिंग हिज फाइट विद द बिग मार्लिन ही प्रेज टू मैरी इन हिज ओन वाय. अब उसने भी मैरी प्रे उसने अपने अंदाज से कही. उसने कहा 100 दफ़ा क्या पढ़ना है, कंसीडर देम सेड, कि समझो कि हो गए. ही एट फर्स्ट थिंक्स ऑफ किलिंग द मार्लिन आ बिग सिन. उसने पहले बार सोचा कि मार्लिन को मारना एक सिन है, एक जिंदा चीज़ को मारना एक गुनाह है. बट लेटर ऑन ही जस्टिफाइज, लेकिन बाद में उसने जस्टिफाई किया इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्ट, कि ये तो एक पेशा वराना काम है. अब एक थिंकर मछेरे को वैसे इतनी सोच नहीं होती, अब लेकिन ये फिलॉसफिकल मूड का है, सोच रहा है मछली को मारना तो गुनाह है. फिर कहते हैं कि मछली को मारना गुनाह है, लेकिन ये तो एक पेशा है. और फिलहाल एक नेक आदमी था, वो भी तो मछलियाँ मारता था,
चलो फिर कुछ नहीं होता। ही मेक्स अ फिलोसफिकल रिमार्क्स, वो एक फिलोसफिकल रिमार्क्स करता है, फिर कहता है कुछ, एवरीथिंग किल्स एवरीथिंग, हर चीज किसी न किसी चीज को मारती है, एल्स इन सम वे, किसी न किसी तरीके से। इंसान बकरे को मारता है, बकरा किसको मारता है? बकरी को। इंसान मुर्गी को मारता है, मुर्गी कीड़े को मारती है। अब ठीक है, ठीक है। तो कोई शेर वो मारता है हिरन को, हिरन जो है वो खूबसूरत घास को मारती है। ठीक है, चलो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई किसी को मारता है, उसने जस्टिफिकेशन दे दी है। वो कौन सा रिलीजन है जिसके अंदर जानवर को मारना गलत है, जानवर को मार के खाना गलत है? हाँ जी, हिंदुइज्म। हाँ जी, हिंदुइज्म में वो गोश्त नहीं खाते, जानवर नहीं खाते, एग भी नहीं खाते, कि एग में भी ज़िंदगी होती है, तो वो नहीं खाते। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम नुकसान करना चाहिए, ज़्यादातर चीज़ों को ज़िंदा रहने देना चाहिए, और सब्ज़ी वगैरह पर गुजारा कर लें, अच्छी बात है। वैसे मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, गोश्त सामने आ जाता है, मैं गिल्टी फील ज़रूर करता हूँ। मुझे बस ऐसे शर्म भी आती है कि देखो एक चीज़ को मार के ना फिर हम अपनी एंजॉय कर रहे हैं। जब पक्का होता है, फ्रैंकली जब पक्का होता है मैं खा लेता हूँ, ठीक है, खुशी से नहीं खाता, खा लेता हूँ। हाँ, वेजिटेरियन, सही बात है। वो एक शर्म सी आती है कि देखो जी एक चीज़ जिंदा घूम फिर रही थी, हम मार के उसको फिर खा रहे हैं, उसको कैसी फीलिंग्स आती है? कभी आपको फीलिंग्स किसी को आती है? यस सर, जब कुर्बानी करनी। किसी और को आपको आती है? कुर्बानी की गोश्त खाते बड़ा दुख होता है, इतना प्यारा होता है किसी को। और वैसे चिकन वगैरह जब खा रहे होते हैं तो कभी ये फीलिंग्स आती हैं? बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, चिकन किस किस को अच्छा लगता है? 1 2 3 4 लोगों को। चिकन वैसे आजकल अच्छा नहीं है, ठीक है। आप बिरयानी पका लें, कोई चीज़ पका लें, आप एक दिन के बाद या गर्म करके दोबारा गर्म करें उसे, तो उसमें से ऐसी स्मेल उठती है। आप हड्डियां बाकी खाई हुई छोड़ दें और सुबह किचन में जाएं वापस, तो आप कहते हैं अम्मी मुझे दोबारा किचन में ना भेजना, ठीक है, वहाँ बदबू आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन हैज़ हिज ओन टिपिकल व्यूज अबाउट द सी, समंदर के बारे में भी उसके अपनी सोच विचार है, एक खास किस्म के उसके व्यूज हैं। He always thinks of the sea as lama, वो समंदर को समझता है कि ये एक मुन्नस है, ये एक वैमन की मानद है। इसका जी चाहेगा तो आपको खुशियां देगी, इनायात करेगी, इसका जी चाहेगा तो हार्डशिप्स तूफान देगी, मुश्किल में डालेगी। While other young one considered it Alma, जबकि दूसरे नौजवान जो मछेरे थे वो समंदर को एक मर्द कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। वो कहते हैं कि समंदर एक मर्द की मानद है, इससे लड़कर अपनी रोजी रोटी छीननी पड़ती है। ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी है, वो कहते हैं समंदर की मर्जी ये एक औरत की मानद है, चाहे तो इनायात करे, चाहे तो हार्डशिप्स की सूरत में शॉक्स निकल आए दरमियान में से। औरतों के भी शौक जी है, हाँ सी फूड पसंद है। वो मैंने मेरे ख्याल में अभी तक नहीं खाया शायद। ओके ना।